मेरा नाम है अमित कुमार श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेखा, रेखाखंड व किरण के बारे में। इंग्लिश में लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में। साथ साथ ही हम बात करेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार यानी ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रेखा यानी लाइन की। लाइन क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम रेखा कहते हैं, यानी इंग्लिश में द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है इसे हम कहते हैं क्या? रेखा। रेखा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा हो गया रेखा। बात करते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। किसी रेखा का वह भाग जिसको हम दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं। द पार्ट ऑफ लाइन विच कैन नॉट बी इंक्रीजिंग बोथ साइड। अब ये रेखा का भाग है, तो रेखा का भाग है इसलिए हम इसके दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए, सी पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी हो गया, इसको ना हम इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं किरण यानी रे। रे क्या होता है? हमारा वह रेखा जिसको केवल हम एक तरफ बढ़ा सकते हैं किरण कहलाता है। द लाइन विच कैन बी इंक्रीजिंग ओनली वन साइड इज कॉल्ड रे। जैसे देखिए, पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों में से किसी एक तरफ मैंने बढ़ाया है, बी की तरफ, इधर नहीं बढ़ाया है। ये पॉइंट फिक्स है, यहाँ से चलेगा आपका और इस तरफ बढ़ेगा, आपका क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। चलिए हम देखते हैं लाइन, रे और लाइन सेगमेंट यानी रेखा, किरण और रेखाखंड में कैसे हम पहचान करेंगे। तो रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, लेकिन रे को बस हम एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं। और हमारा लाइन सेगमेंट को हम ना इस तरफ ना इस तरफ, दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी हम रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, रे को बस एक साइड बढ़ा सकते हैं और लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते। त्रिभुज क्या होता है? यानी इंग्लिश में ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल क्या होता है? तीन भुजाओं से बनी या फिर घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। द स्ट्रक्चर विच वॉज मेड विथ थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब हमारी जो ये त्रिभुज है, ये तीन भुजाओं से बनी होती है। देखिए, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तीन भुजाओं से बनी आकृति होनी चाहिए और साथ साथ तीनों भुजाएं इसकी बंद होनी चाहिए। तो हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा त्रिभुज कहलाएगा। एक बार फिर, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। द स्ट्रक्चर विच वॉज मेड विथ थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार की। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार की होती है। पहला क्या होता है हमारा? समबाहु त्रिभुज यानी इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है हमारा? द्विसमबाहु त्रिभुज यानी इंग्लिश में आइसोस्केल ट्रायंगल। तीसरा हमारा विषमबाहु त्रिभुज यानी इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल। अब बात करते हैं तीनों क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इंग्लिश में ए ट्रायंगल इन विच थ्री साइड्स आर इक्वल। तीनों भुजा यानी क्या? ये भी भुजा बराबर हो, ये भी भुजा बराबर हो और ये भी भुजा बराबर हो। और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों के कोण भी समान होंगे। तो यानी इसका भी कोण होता है 60 अंश का, इसका भी कोण होता है 60 अंश का और इसका भी कोण होता है आपका 60 अंश का। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी क्या है? हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा यानी क्या? साइड, और साइड को हमने माना अगर ए, तो कर्णी में 3/4, साइड को माना है ए, तो इसके जगह हम रखेंगे ए, यानी ए का स्क्वायर। चलिए बात करते हैं द्विसमबाहु त्रिभुज यानी क्या? आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केल ट्रायंगल हमारा क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इंग्लिश में ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। हमारा त्रिभुज ऐसा होना चाहिए जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। देखिए, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा द्विसमबाहु। और तीसरा भुजा बराबर नहीं है। चलिए बात करते हैं द्विसमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में। द्विसमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये हमारा होगा इसका h। इसकी बात करते हैं। मैंने यहाँ एक फिर बनाया है द्विसमबाहु त्रिभुज। इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, इसको मैंने मान लिया है x। अगर ये भी x है तो ये भी बराबर भुजा है, तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी x हो जाएगी। और तीसरी भुजा हमारी, इसको मान लिया हमने y और इसकी ऊंचाई है हमारी h। अब निकालते हैं ऊंचाई h। तो ऊंचाई h निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा? कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये देखिए, ये हमारा बन रहा है 90 अंश का और 90 के सामने वाला होता है हमारा कड़। और यहाँ पे हमारा कड़ क्या है? हमारा कड़ है x, यानी हमारा x का स्क्वायर प्लस आधार। आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरी भुजा y है, ये दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा y/2, यानी हमारा आधार होगा y/2 इसका स्क्वायर प्लस लंब। तो लंब हमारा क्या है? यहाँ पे h है, h का स्क्वायर, हमें h ही निकालना है ऊंचाई। चलिए, x² बराबर y² और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4
प्लस एच का स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालना है तो इसको उधर भेज दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर अपान 4 बराबर एच का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 4x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 4x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 4 बराबर एच का स्क्वायर। अब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो इसमें से 4 जो है आपका बाहर आ जाएगा और बाहर आके ये बन जाएगा आपका 2, यानी हमारी इसकी ऊंचाई क्या आई, कड़ी में 4x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2। अब निकालते हैं हम समुद्री बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो समुद्री बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हाफ आधार इसका क्या होगा, तो पूरे त्रिभुज की आधार जो होगी आपकी वाई, और ऊंचाई अभी पीछे हमने ऊंचाई निकाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कड़ी में बटे 2। अब देखिए 2 दूना नीचे 4 हो जाएगा, ये आपका वाई का गुणा 1 में होगा वाई और कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या, समुद्री बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, यानी एक भी भुजा इसकी बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी त्रिभुज हमारी क्या कहलाएगी, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगी। इंग्लिश में द ट्रायंगल इन विच साइड्स आर नॉट इक्वल। जैसे यहाँ देखिए ए बी बी सी और सी, तीनों में से कोई भुजा हमारी समान नहीं है, तीनों भुजा समान नहीं है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये विषमबाहु त्रिभुज। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, एबीसी के क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल भी सेम ऐसे निकलेगा, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई से। अगर आपको आधार और ऊंचाई पता है तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा इस नोट का, कि आप इस क्षेत्रफल का प्रयोग, इस क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है इसका प्रयोग आप विषमबाहु के लिए भी, समबाहु के लिए भी और समुद्री बाहु के लिए भी कर सकते हैं।